नुनिया बिन बिलदार मलाह समाज जो अति पिछड़ा समाज है, इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अधिकार सम्मेलन करने का प्रस्ताव है। अच्छा। और अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ है और हम लोग 21 तारीख को ही करना चाह रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। और ये कार्यक्रम छोटा मोटा नहीं होने जा रहा है, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। पूरे बिहार के हर जिला से लोग की भागीदारी होगी और ख़ास करके हमारा अति पिछड़ा भाई नुनिया भाई, बिंद भाई, बिलदार भाई, मलाह भाई, केवट भाई, चाई भाई, बनपर भाई, नाई भाई, माली भाई, हजाम भाई, इसमें हम लोग का प्लान है कि जो कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग लाखों की संख्या में लोगों को जुटने का आह्वान करेंगे। उसमें हम लोग का प्लान है, समाज का एक प्रस्ताव आया है कि इस कार्यक्रम को करने से पहले पूरे बिहार में रथ घूमेगा। रथ पर जो है संत गुरु महापुरुषों का तस्वीर लगेगा, आदरणीय बहन जी और कांसी राम साहब का तस्वीर लगेगा। और बहन जी ने जो अति पिछड़ा के बेटा को बिहार में प्रदेश का अध्यक्ष बनाई है, इसके लिए पूरे बिहार के तमाम अति पिछड़ा हमारा नुनिया भाई, बिंद भाई, मलाह भाई के अलावे दोस्तों इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बीएसपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, क्या लगता है कि 2025 में कुछ नया होने वाला है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है कि पार्टी कुछ अप्रैल में बड़ा करने जा रही है। जिस समाज से आते हैं शंकर महतो जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नूनिया समाज से आते हैं और नूनिया समाज का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है पटना में। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है सर? नूनिया समाज का बड़ा रैली होने वाला है पटना में। पूरी ठाकुर को ही वजह से बिहार में बाबा साहेब के दिए गए अधिकार जो रिजर्वेशन है वह अति पिछड़ा समाज को जो मिला, इसमें माननीय कांसी राम साहब से प्रेरणा और कर्पूरी ठाकुर जी लिए और परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को धरातल पर लाने का उन्होंने काम किया। अति पिछड़ा समाज के लिए कर्पूरी ठाकुर वरदान साबित हुए और हर समाज का उन्होंने काम किया। आज जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी इस देश में, तब तक ओबीसी समाज और अति पिछड़ा समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट हाउस में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में कहीं देखने को नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय कांसी राम साहब के प्रयास से उत्तर प्रदेश में 78 ओबीसी जातियों में से उन्होंने विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में और विधान परिषद में भेजने का काम किया। आज बहुत सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रही है, लेकिन ऊपर से कुछ दिख रहा है, अंदर से उसका प्लानिंग कुछ और है। जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार देकर गए हैं, पहले तो कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने हमारे आरक्षण को कुचलने का काम किया, आरक्षण को रोकने का काम किया। लेकिन खास करके जो इस कांग्रेस और बीजेपी के जो पिछलग्गू पार्टियां हैं, चाहे वह लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, ये जो नौ सामंतवाद का बढ़ावा दे रहे हैं और अति पिछड़ा समाज का हकमारी कर रहे हैं। और हम अपने स्वजाति बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग लंबे समय से कांग्रेस की सरकार आपने देखा, कांग्रेस ने किस तरह आपको सताया, किस तरह हकमारी किया से छुपा नहीं है। कांग्रेस के जाने के बाद गैर कांग्रेसी सरकार को भी आपने देखा, जिसमें अगर कर्पूरी जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी ने भी आपके भले की काम नहीं किया। लालू जी की सरकार आपने देखा, नीतीश जी की सरकार देख रहे हैं, बीजेपी गठबंधन की सरकारें चल रही है। देश और प्रदेश में यही दोनों गठबंधन जो है हमारा वोट लेकर हम पर हुकूमत कर रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज़ादी के 78 साल बीत गए और आप तमाम दलों की सरकार आपने देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप लोग मिलकर बनाएं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। सम्मेलन होने वाला है, कब होगा और कहाँ होगा, कितने लोग आने का अनुमान है? ये बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ये नुनिया बिन बिलदार मलाह समाज जो अति पिछड़ा समाज है, इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अधिकार सम्मेलन करने का प्रस्ताव है। अच्छा। और अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ है और हम लोग 21 तारीख को ही करना चाह रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिलने की वजह से उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। और ये कार्यक्रम छोटा मोटा नहीं होने जा रहा है, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। पूरे बिहार के हर जिला से लोग की भागीदारी होगी और ख़ास करके हमारा अति पिछड़ा भाई
नुनिया भाई, बिंद भाई, बिलदार भाई, मलाह भाई, केवट भाई, चाई भाई, बनपर भाई, नाई भाई, माली भाई, हजाम भाई, तमाम सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को, चंद्रवंशी भाई, है ना, जितना हमारे अति पिछड़ा समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में भी जो पसमादा मुस्लिम समाज है उसमें भी राइन है, अंसारी है, धोबी है, हजाम है, तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, जो आज तक जो है आज़ादी के बाद से आज तक उन्हें हाशिए पर रखा गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि दबे कुचले शोषित अति पिछड़ों का हक बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित, हमारी पार्टी का ये नारा है। सर, ये जो सम्मेलन होगा इसमें कितने मतलब लोगों के आने की संभावना है? इसमें हम लोग का प्लान है कि जो कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग लाखों की संख्या में लोगों को जुटने का आह्वान करेंगे। उसमें हम लोग का प्लान है, समाज का एक प्रस्ताव आया है कि इस कार्यक्रम को करने से पहले पूरे बिहार में रथ घूमेगा। रथ पर जो है संत गुरु महापुरुषों का तस्वीर लगेगा, आदरणीय बहन जी और कांसी राम साहब का तस्वीर लगेगा। और बहन जी ने जो अति पिछड़ा के बेटा को बिहार में प्रदेश का अध्यक्ष बनाई है, इसके लिए पूरे बिहार के तमाम अति पिछड़ा, हमारा नुनिया भाई, बिंद भाई, मलाह भाई के अलावे, है ना, बिलदार भाई के अलावे तमाम अति पिछड़ों में खुशी का लहर है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ने एक अति पिछड़ा का बेटा, नुनिया को बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाई है। इसलिए बहन जी के सम्मान में, बहन जी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और बहन जी के सम्मान में बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और उद्घोषण होगा, यहीं से घोषणा होगा, यहीं से जो है ऐलान होगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। और एक एक वोट जितने भी हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को इस बार सत्ता में लाने का वो लोग पूरा कोशिश करेंगे। जब बीपी सिंह 7 अगस्त 1990 को जब अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए जब मंडल आयोग की सिफारिश जब लागू किए, तो आप लोगों को पता होगा कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया था और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी 3 घंटा तक पार्लियामेंट हाउस में मंडल के विरोध में भाषण देने का काम किया। और जो लाल झंडा लेकर जो हम लोगों को सरभरा की बात करते हैं, वो भी जो है वामपंथी पार्टियां भी अंदर से जो है आरक्षण का विरोध करती है। आपको तो मालूम है कि अभी राजीव गांधी के लड़के जो हैं, आपको कांग्रेस के लीडर माननीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा कई बार स्टेटमेंट आ गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो जो काम बीजेपी कर रही है वही काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन हमारे छूट भाई ये नेता जिनको पापी पेट का सवाल है, अपने बेटा बेटी को सेट करना है, चाहे लालू जी हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनको तो दीन ईमान से मतलब नहीं है, समाज के भले से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना सत्ता, अपना कुर्सी बरकरार रहे, इतने से इनको मतलब है। और इनको समाज का आरक्षण लूटा जा रहा है, समाज बहन बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है, हमारे लगातार हमारे दलित भाइयों पर, अति पिछड़े भाइयों पर लगातार जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा है। बिहार में कानून का राज चाहते हैं, बिहार में अमन चैन से रहना चाहते हैं, बिहार में हर हाथ में रोजगार हो, हर लोग सम्मान से जीवन जिए, हर आदमी खुशियों के एक दूसरे से भाईचारा के साथ जीवन व्यतीत करे। तो आपको एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसके नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो जिनके दिल में हर समाज के प्रति उनके अंदर जो है श्रद्धा स्नेह है और हर समाज की उन खुशहाली चाहती है और कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारी पार्टी का नारा है, बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। ने कहा कि पूरे राज्य से, पूरे दुनिया बिन मला के लोग लाखों की जनसंख्या में पटना आएंगे, लेकिन सर ये कहा जाता है कि जो भी ये समाज के लोग हैं केवल बीजेपी को वोट करते हैं, बीएसपी को वोट क्यों करेंगे? नहीं, बीजेपी को वोटर नहीं है, वो बीजेपी के ना वोटर रहे हैं, न कांग्रेस के वोटर रहे हैं, न आरजेडी के वोटर रहे हैं। ये हमारे दबा कुचला समाज परम पूज्य बाबा साहेब की बातों को उन तक नहीं पहुंचाया गया। ये झांसेबाज लोग जो है झांसा देकर, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये तरह जो है कहीं ऊंच नीच के नाम पर, ये हमारा वोट को लेकर के ये लोग सरकार चलाए हैं। ये लोग बीजेपी का वोटर नहीं है, ये लोग कांग्रेस का वोटर नहीं है। ये झांसेबाज जो पिछड़ों के नाम पर, आप देखे होंगे कभी कभी हमारे बिहार के एक माननीय नेता है लालू प्रसाद यादव जी, जो आरजेडी के सुप्रीमो है, आप देखे होंगे कहीं कहीं मंच पर कुर्ता के ऊपर से गंजी पहन करके, बनियान पहन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया और क्या कहा, भूरा बाल साफ करो। और यहाँ तक कहा कि अब कुर्ता के ऊपर गंजी यानी जो तड़का था, जो नीचे वाला था, उसको हम ऊपर कर दिए हैं
और ये झांसा देकर के हमारा भोला भाला समाज शिक्षा से कोसों दूर, शिक्षा पर काम किया नहीं, रोजगार का काम किया नहीं, हमारा समाज समझ नहीं पाया, इन पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया कि शायद यही मेरा मसीहा आ गया। लेकिन आपको मालूम है, अगर सबसे ज़्यादा, अगर बिहार में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ, सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित दलितों का, अति पिछड़ों के ऊपर कत्लेआम हुआ तो लालू जी के सरकार में हुआ। चाहे वह बाथे नरसंहार हो, चाहे जहानाबाद कांड हो, चाहे वह बिलछी कांड हो, चाहे भागलपुर कांड हो, एक दो नहीं दर्जनों कांड हुआ। उसमें गाजल मूली के तरह जो हमारा अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाज के गरीब समाज, जादव भाई, कुर्मी भाई, कुशवाहा भाई, यानी हर समाज के लोग जो है, जहाँ दंगा होता है, जहाँ नरसंहार होता है तो 5 गो इधर मरता है, 5 गो उधर मरता है। इस तरह से माहौल बना करके लालू जी ने बिहार में लाश पर राजनीति करके, हमारे लाश का सौदा करके हमारे ऊपर शासन करने का काम किया। हमारे लोग एक तरफ से दंगा करवाने का काम करते हैं और दूसरे तरफ जाके आंसू पोंछने का काम करते हैं और उसको पीठ सहलाने का काम करते हैं। ये दोहरी चरित्र बिहार के लोग अब जान चुका है। लालू जी आपको भी लोग जान चुका है और तेजस्वी जी आपको भी लोग जान चुका है। अब न तेजस्वी जी के झांसा में कोई पड़ने वाला है, न लालू जी के झांसा में पड़ने वाला है, न चिराग के झांसा में पड़ने वाला है, न जीतन राम मांझी के झांसा में पड़ने वाला है। और नीतीश कुमार को तो अब रिजेक्ट करने का समय आ गया है, सारे लोग अब रिजेक्ट कर रहे हैं। और बीजेपी अगर चाह रही है कि नीतीश कुमार को रिजेक्ट करे और हम अपने हाथ में कमान लेकर बिहार में अपना वर्चस्व कायम करें, तो बहुजन समाज के लोग ये कभी झांसा में नहीं पड़ना। आपका अपना पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, यही आपका नीला झंडा और हाथी निशान, यही आपका भला करेगी, यही आपको मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेगी। और निश्चित रूप से हमारा समाज कभी किसी का वोट बैंक नहीं रहा है, हमारा समाज स्वाभिमानी है। उनको हम लोग समझाने में, जितना जल्दी समझाने में सफल हो जाएंगे, सारे दलों को लात मार के, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जनता दल यू हो, चाहे अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो पेट पालने के लिए बनाया हुआ है, सबको लात मार करके अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो भारत के 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इस पार्टी की सरकार बना करके और निश्चित रूप से इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी का जलवा होगा और खेला होगा। चलिए दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इसी महीना में पटना में नोनिया बिंद माला का बड़ा रैली होने जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो नोनिया बिंद माला है शुरू से बीजेपी को वोट करता है, लेकिन बीएसपी के बैनर तले जब ये रैली होगा तो क्या लगता है कि जो समाज के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जुड़ेंगे? तमाम मतलब हमने बात किया। सर की बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।